नमस्कार। आज का हमारा विषय है लिंग विचार। इस चित्र में पुरुष शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है। महिला शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है एवं फल शब्द न तो पुरुष जाति का बोध कराता है न ही स्त्री जाति का बोध कराता है। अतः फल शब्द नपुंसक लिंग शब्द है। लिंग वे शब्द जिनसे किसी शब्द के पुरुष, स्त्री या अन्य जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे बालकः, बालिका, पत्रम आदि। लिंग के भेद। संस्कृत में लिंग के 3 भेद हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द वे शब्द जिनसे केवल पुरुष जाति का बोध होता है, वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे बालकः, नृपः, श्रमिकः, सेवकः आदि। स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द जिनसे किसी शब्द के केवल स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे बालिका, गायिका, नायिका, छात्रा आदि। नपुंसक लिंग शब्द वे शब्द जिनसे किसी के न तो पुरुष जाति के होने का बोध होता है और न ही स्त्री जाति के, उन्हें नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। जैसे फलम, पत्रम, पुस्तकम, दूरदर्शनम आदि। संस्कृत भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग बहुत देखने में आता है। जैसे अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत आदि। अकारांत मीन्स अकार प्लस अंत, मीन्स अंत में अकार हो। किसी भी शब्द के अंत में अकार हो। आकारांत मीन्स किसी शब्द के अंत में आकार हो। इकारांत मीन्स किसी शब्द के अंत में इकार हो। इकारांत मीन्स किसी शब्द के अंत में ईकार हो। उसी प्रकार किसी शब्द के अंत में उकार हो तो उकारांत, उकार हो तो उकारांत होता है। ये अकार, इकार, उकार क्या है, आइए जानें। अकार अर्थात कोई भी शब्द जिसका अंतिम वर्ण अ हो। जैसे दीपा, इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा: द प्लस ई प्लस प प्लस आ। दीप शब्द का अंतिम वर्ण अ है, अतः अ वर्ण का नाम होगा अकार। तथा अकारांत कोई भी शब्द जिसका अंत
अवर्ण से हो उसे अकारांत कहते हैं। जैसे दीपः, दीप शब्द का अंतिम वर्ण आ है, अतः दीप शब्द अकारांत शब्द है। एवं अंतिम वर्ण आ है, इसलिए इस आ को आकार कहेंगे। जैसे राम, राम शब्द का वर्ण विच्छेद होगा र प्लस आ प्लस म प्लस आ। यहाँ पर राम का अंतिम वर्ण आ है, अतः यह आ आकार है। और राम शब्द अकारांत शब्द है। छात्रा, छात्रा का वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम वर्ण आ है, अतः यह आ आकार है। और छात्रा आकारांत शब्द है। मुनि, मुनि शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम वर्ण ई है, अतः यह ई इकार है। एवं मुनि शब्द इकारांत। नदी, नदी शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम वर्ण ई है, अतः नदी यह ईकार है। गुरु, गुरु का वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम वर्ण उ होगा, अतः यह उ उकार है। शिशु शब्द का अंतिम वर्ण उ है, अतः इस उ को उकार कहेंगे। कुछ शब्द देखिए। शब्द है अश्व, अश्व का अंतिम वर्ण अ है, इस अ को आकार कहेंगे। और अश्व शब्द अकारांत शब्द है। पर्वत, पर्वत का अंतिम वर्ण भी अ है, इस आ को आकार कहेंगे एवं पर्वत शब्द को अकारांत। कपि, कपि शब्द का अंतिम वर्ण ई है, इसलिए इस ई को इकार कहेंगे और कपि शब्द को ईकारांत। सिंधु, सिंधु का अंतिम वर्ण उ है, इस उ को उकार कहेंगे और सिंधु शब्द को उकारांत। सिंधु मीन्स समुद्र। माला, माला का अंतिम वर्ण आ है, अतः इस आ को आकार कहेंगे एवं माला शब्द को आकारांत शब्द। गौरी, गौरी का अंतिम वर्ण ई है, अतः इस ई को ईकार कहेंगे एवं गौरी शब्द को ईकारांत।